ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम ब्रह्म ब्रह्म प्रकाशाय ब्रह्म उद्बोधन कारणे ब्रह्म ज्ञान प्रदीप्ताय तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जो है गीता अध्याय 2 का और 58 यानी 58 वाला श्लोक है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया श्लोक है। अगर समझने वाला चाहे तो पूरी गीता पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इसी श्लोक से उसका जीवन का उद्धार हो सकता है, केवल इसी श्लोक से। श्लोक कहता है कि यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते च अयं कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा यानी जब, संहरते, संहरते मतलब हटा लेता है ना, सब प्रकार से हटा लेता है। च यानी और, अयम यानी यह पुरुष, कूर्म यानी कछुए, अंगान यानी अंगों को, इव यानी जैसे समेट लेता है, सर्वशः यानी सब ओर से, इंद्रियाणि यानी इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्य यानी इंद्रियों के विषयों से, तस् यानी उसकी, प्रज्ञा यानी दिव्य बुद्धि, प्रतिष्ठता यानी स्थिर है। जब कोई महापुरुष, जब कोई सत्पुरुष, जब कोई अच्छा साधक अपने सारे विषयों को, इंद्रियों के विषयों को समेट कर कछुए के समान, उसको जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, ऐसे समेट लेता है, तब उसको कहते हैं, तब उसकी जो है प्रज्ञा स्थिर होने लग जाती, स्थिर होती है ना। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका जो भगवान ने अर्थ बताया है, भगवान सदगुरु सच्चिदानंद श्री कृष्ण महाराज, राजाधिराज, कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक, समस्त आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक अर्जुन को बता रहे हैं, बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि साधक को जब तक आत्म साक्षात्कार या स्वरूप का बोध न हो गया, यदि उसको स्वरूप का बोध ना भी हुआ हो, तो उसे इस विधि का सहारा ले लेना चाहिए। कैसे ले लेना चाहिए? कि जब तक साधक को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो उसको कम से कम इस जगत की माया से बचने के लिए सबसे सरल विधि है, उसे क्या करना चाहिए? उसे कछुए की युक्ति सीखना होगी। आपको मालूम होगा कि जैसे ही कोई शत्रु या कोई जानवर और कछुए पर आक्रमण करता है, तो सबसे पहले कछुआ क्या करता है कि तुरंत अपने अंगों को, अपनी गर्दन, अपना सिर, अपनी पूंछ, अपने दोनों पीछे के पैर, दोनों हाथ अंदर खोल में ले जाता है, और जानवर कितनी भी कोशिश करता है, लेकिन वो कछुए का खोल तो तोड़ नहीं सकता, क्योंकि कछुए के खोल से तो प्राचीन काल में और ढालें बनती थी, तलवार से तो कटता नहीं, तो जानवर के दांत से क्या कटेगा। तो और वो समेट कर उसको पड़ा रहता है, तो शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उसकी डिफेंस इतनी मजबूत है कि अटैक करने की जरूरत ही नहीं। ज्ञानी हमेशा अटैक नहीं करता, ज्ञानी तो डिफेंस करता है। देखो भगवान श्री कृष्ण ने और अंतिम समय भी पांडवों से के दूत बन के कौरवों से कहा था कि भैया 5 गांव दे दो,
महाभारत युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चुपचाप से 5 गांव में अपना भोजन पानी कमा के खा लेंगे। लेकिन वो लोग नहीं माने, तब फिर उनको जो महाभारत का युद्ध हुआ वो भी डिफेंस वाला युद्ध था। ऐसे ही इस माया से तुम बच जाओ, बस यही बहुत बड़ी बात है। माया को तो तुम हरा नहीं सकते, तुम्हारे बाप दादे भी आ जाएं तो माया को नहीं हरा सकते। कारण ये है कि पूरे कांटे तुम साफ नहीं कर सकते जंगल के, लेकिन सिर्फ इतना कर सकते हो कि अपने पैरों में मजबूत जो है जूते पहन सकते हो जिनमें कांटों का असर ना हो, कांटे उसके तुम्हारे पैर में घुस ना पाए। ये जो ज्ञान है ये तुम्हारा उसी कछुए के कवच के समान है। तो यदि आपको ज्ञान नहीं हुआ है, आपको अस्तित्व का साक्षात्कार नहीं हुआ है, अभी आप स्वरूप में नहीं खड़े हुए, यदि आप साधक हैं, आप जिज्ञासु हैं, आप किसी सतगुरु के शिष्य हैं, आप ब्रह्मवेत्ता के शिष्य हैं, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपके मन रूपी शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, तनाव, चिंता, द्वेष, राग कुछ भी अगर आपके अंदर आता है और कुछ भी आपके अंदर ऐसा आता है जो आपको अशांत करता है, कर सकता है, तो आप अच्छी तरह से समझ लो कि आपको अशांति से बचने के लिए, अशांति की चोट, अशांति की घाव बहुत बड़ा घाव है, ये बड़ा पीड़ादायक घाव होता है। शरीर का घाव ठीक हो जाता है लेकिन अशांति का घाव ठीक नहीं होता है, बड़ी मुश्किल है अशांति का घाव ठीक होना। तो जैसे ही आपका मन इन शत्रुओं के विचार रूपी आक्रमण से ग्रस्त हो, जैसे ही आपके अंदर इन विचारों का आक्रमण हो, आपको तुरंत साक्षी हो जाना चाहिए। साक्षी एक परम कठोर अभेद कवच है। आप अपने साक्षी के कवच में चले जाएं, गुरु महाराज ने जो आपको बताया है, आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। मेरे सदगुरु भगवान एक छोटी सी दृष्टांत कहा करते थे, एक छोटी सी कथा, लघु कथा कहा करते थे, वो मुझे आज याद आ गई इस प्रवचन में। मेरे गुरु भगवान कहा करते थे कि एक बार क्या हुआ कि एक वेदांतानंद जैसा एक शिष्य था, वो गुरु के पास आया करता था और उसके घर में उसकी लड़की की शादी थी, और वो लड़की की शादी थी उसके घर में। तो वो अपनी लड़की के जो है गहने खरीद के बाजार से लौट रहा था। तो गुरु महाराज ने कहा था कि जब कभी कोई संकट हो जाए तो तुम एक काम करना कि चुपचाप से आलथी पालथी मार के बैठ जाना, आंखें बंद करके, बाकी तो सब मैं देख लूंगा। तो लड़की की शादी के गहने ला रहा था वो खरीद के, और एक झोले के अंदर गहने थे उसके। तो वो जंगल से वो बस गुजरी जिस बस में वो बैठा हुआ था। तो डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। तो अंदर जितने भी यात्री बैठे थे, मार डंडे, मार जूते, मार लात, उनके सब गहने, उनके सब नाक के गले के हार, अंगूठियां और पैसे लगते सब छिना लिए डाकुओं ने। अब इसको एकदम गुरु महाराज की बात याद आ गई, तो ये अपनी सीट पर आंख बंद करके बैठ गया चुपचाप होकर। झोला मोला इसने अपने बगल में थोड़ी दूर पे अपने पटक दिया सीट के पास में और बैठ गया। अब डाकुओं ने सोचा यार ये तो कोई मतलब कोई भगवान का भक्त मालूम होता है यार, हाँ? तो क्या किया कि डाकुओं ने इसके कोई गहने कपड़े, कोई गहने, कुछ पोटली गिटली कुछ छिनाई नहीं, और सबको छिना छिनू के डाकू चले गए। और जब डाकू चले गए तो इसने आंख खोली तो बस वाले सब हाय हाय रोते हुए
अपने उसमें गांव पहुंचे, ये बाकायदा अपने सारे सामान, कीमती सामान लेके पहुंचा, तो लोग बहुत आश्चर्य करे कि क्या हो गया। बोले ये कुछ नहीं हुआ, गुरु की कृपा है। तो ऐसा महाराज जी, अगर आपके अंदर कई विचारों का आक्रमण हो जाए और आप इस विचार के आक्रमण में न फंस के और आप साक्षी रूपी कवच में चले जाएं, तो क्या मजाल है कि ये जो डाकू है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तनाव, चिंता, द्वेष, राग, ये आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप कछुए की तरह खोल में चले जाते हैं। साक्षी बहुत ज्यादा मजबूत कवच है। इसलिए गौर से देखना होगा कि कछुए का जीवन आप गौर से देखो। तो कछुआ क्या करता है कि जल का कहीं स्रोत होता है, उसके पास में रहता है। कछुआ हमेशा नदी तालाब के किनारे रहता है या कुएं के अंदर रहता है। अब वो कछुआ क्या करता है कि जैसे ही उसका शत्रु बहुत देर तक पड़ा रहता है, तो शत्रु समझता है कि तो कुछ है ही नहीं है, वो पत्थर मत्थर है, कोई चट्टान है, तो भाग जाता है शत्रु। तो धीरे धीरे कछुआ रेंग के और नदी की तरफ जाता है। फिर कोई शत्रु अगर आक्रमण कर देता है, फिर वही अंदर घुसेड़ लेता है, अपने अंगों को समेट लेता है। ऐसे ही आखिर करके वो परमात्मा की कृपा से और वो उस नदी में या तालाब में पहुंच जाता है। और जैसे वो नदी तालाब में पहुंचता है, तो बाहर के शत्रु उसका कुछ बिगाड़ सकते नहीं। तो ऐसे जहां पर शिष्य जो है वो तो है कछुआ, और सदगुरु परमात्मा है नदी या तालाब। और उसके आसपास अगर सदगुरु से कोई शिष्य जुड़ा है और सदगुरु के आसपास यदि है, और सदगुरु के आसपास भी नहीं है, और सदगुरु से प्रेम की उसने डोर बांधी हुई है ना, तब क्या होता है कि सदगुरु से प्रेम की डोर बांधने की वजह से उसकी सुरक्षा हो जाती है। कैसे हो जाती है कि वो सदगुरु के जो वचन है वो उसको संकटकालीन अवस्था में याद आ जाते हैं। जिससे कछुआ शत्रु गए और धीरे धीरे गर्दन बाहर निकाल के देख लेता है। ऐसे ही जैसे ही तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ का प्रवाह चला गया, तो वो धीरे से अपने परमात्मा के और जो है मतलब सरोवर की तरफ ये गर्दन बाहर निकाल के देख के चलने लग जाता है, मूल निवास की और जल की ओर यात्रा करने लग जाता है। तो इस तरह से परमात्मा ऐसा जल का सरोवर है जहाँ जीवात्मा रूपी जो साधक कछुआ है वो जो है वहाँ पहुंचकर पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। और ये अंगों का जो सकोड़ना इस श्लोक में आया है, ये साक्षी है। अब ये बात तो ऐसा होता है कि कोई भी गोपनीय जो बात होती है वो एकदम सीधी नहीं कही जाती, थोड़ा सा घुमा फिरा के कही जाती है ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में साक्षी को समझा रहे हैं। जब तक आप पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं जाग जाते, तब तक आप अपने बुद्धत्व में नहीं जाग जाते। जब तक बुद्धत्व घटित नहीं हो जाता आपके अंदर, तब तक आपको इस युक्ति से काम लेना पड़ेगा ना। ये बात तो हो गई साफ। अब ये जो आपका मन है ये कैसे बना है? ये विचारों से बना है। और इंद्रियां कैसी हैं? वो मन की गुलाम है। जहां जहां मन जाता है वहां वहां उस इंद्रिय की तरफ, जिस इंद्रिय की तरफ मन जाता है वो इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। यानी प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से इंद्रियों का जो नियमन है यानी रेगुलराइजेशन है, नियंत्रण है यानी कंट्रोल है, और क्रियान्वयन यानी एक्टिव करना है, ये विचारों से होता है। ये सब कैसे होता है? विचारों से होता है। और जब आप साक्षी को संभालते तो आपका जो मन होता है वो धुआं धुआं हो जाता है और इंद्रियों को कोई भी निर्देश नहीं मिलते। मन खत्म हो गया तो कुछ भी स्टिमुलाइजेशन नहीं होता, कोई भी मतलब
प्रेरणा नहीं मिलती जब इंद्रियों को, तो आप इंद्रियों के विषयों की विकलता से, इंद्रियों के विषयों की व्याकुलता से उत्पन्न होने वाली जो अशांति है, उस अस्थिरता से तो बच ही जाते हैं, है ना। लेकिन साथ ही इंद्रियों द्वारा हुए अच्छे बुरे कर्मों के कर्तापन से भी आप बच जाते हैं। क्योंकि आप कर्ता से बच गए भैया, तो फिर आप भोक्ता से भी बच जाएंगे। अगर आप कर्ता से बच गए तो आप भोक्ता से भी बच जाएंगे, और आप भोक्ता से बच गए तो कर्ता और भोक्ता के परे आप पहुंच गए, तो कर्ता और भोक्ता के कारण वो नए जो सकर्म बंधन बनते हैं, नए संस्कार जो बनते हैं, उन नए संस्कारों उन नए संस्कारों से भी आप बच जाएंगे। कर्ता भोक्ता के कारण जो नए संस्कार बनते हैं, तो उन नए संस्कारों से आप बच जाएंगे। इसलिए सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको यदि बचना है नए बंधनों से, नए संस्कारों से, अगर नए संस्कारों से आपको बचना है, नए कर्म बंधनों से आपको बचना है, तो आपको साक्षी में यानी कछुए के उस खोल में रहना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा कि नए संस्कार तो बनेंगे नहीं, और पुराने जो संस्कार हैं वो गुरु महाराज की कृपा से नष्ट होते चले जाएंगे। और इससे क्या होगा कि ज्ञान की अग्नि में जब तुम्हारे पुराने संस्कार नष्ट हो जाएंगे और नए तो बनेंगे नहीं, तब उस साधक की वह प्रज्ञा उदय होगी। कौन सी प्रज्ञा उदय होगी? जिसके बारे में इस श्लोक में चर्चा हो रही है। लंबे अभ्यास के बाद उसकी प्रज्ञा जो है वो प्रतिष्ठित यानी स्थिर हो जाएगी। साक्षी आएगा, टूटेगा, कर्ता भाव आएगा, फिर साक्षी आएगा, फिर कर्ता भाव आएगा, फिर शत्रु आक्रमण करेंगे, फिर आप अंदर खोल में घुसोगे, फिर थोड़ा बाहर निकलोगे, फिर थोड़ा आगे चलोगे। ऐसे धीरे धीरे आपकी आगे जाके ऐसी स्थिति बनेगी कि आपकी जो प्रज्ञा है वो स्थिर हो जाएगी। यानी आप अपने सुरक्षित जल निवास में, जहां पर कि परमात्मा की मौजूदगी आपके अंदर प्रकट हो जाएगी, तब आप जो है स्थिर प्रज्ञ हो जाएंगे। और इसलिए मेरे साधक जितने भी हैं उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे जो साधक हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अगर आपको ज्ञान नहीं भी हुआ है तब भी आप बिल्कुल चिंता न करें, तब भी आप शांत और विक्षोभों से बचकर सफलतापूर्वक आनंद से जीने का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय आप अपना सकते हैं। यदा संहरते कुयम वाला है ना, ये वाला जो उपाय है वो आप अपना सकते हैं। अब ये बात तो हो गई सामान्य साधकों की। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो विशिष्ट साधकों की बात। ये अर्थ तो मैंने सामान्य साधकों के लिए बताया कि भैया कुछ नहीं बने तुमसे, तो तुम तो कछुए के खोल जैसे साक्षी में घुस जाओ, माया तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी, मेरे साधक चिंता ना करें। लेकिन अब विशेष साधकों की बात बताऊंगा। ये प्रारंभिक साधकों की बात तो हो गई, पर जो साधक कुछ एडवांस हैं, साधना में कुछ आगे निकल चुके हैं, कुछ बढ़ चढ़ चुके हैं, उनकी बात मैं करता हूं। उन्हें तो मालूम है कि संसार के विक्षेप तो आएंगे, इसलिए तो उसके लिए तैयार है। एक आदमी को मालूम था कि उसका जो बॉस है वो गुस्से वाला है, और जब भी उसका बॉस घंटी बजा के उसको बुलाता था चपरासी के द्वारा, तभी बिल्कुल तैयार होकर जाता था कि मेरे से कुछ ना कुछ गलत बोलेगा और मैं चुपचाप से मुझे सुनना है और यस सर करके अपना टाइम गुजारना है। तो ऐसे उनको तो मालूम है साधकों को कि जीवन में विक्षेप तो आएंगे ही। इसलिए क्या होगा
कि साधक अपनी समता की परम अवस्था चरम स्थान में दृढ़ता से अपनी मौजूदगी स्थिति बना लेता है ताकि उसे पर विक्षेप असर नहीं कर सकते। उल्लेखनीय बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्वतः खुद जो जागरण होता है वो अपनी रक्षा करता है। आप खड़े हो जाएं, आपको नींद आ रही है, आप खड़े होकर प्रवचन सुनो, यहाँ पर खड़े हो जाओ, खड़े होकर सुनो, नींद आ रही है आपको। तो जो जागरण होता है वो अपनी खुद की रक्षा करता है, और जागरण अपनी रक्षा करता है। जागरण धर्म है, मैं कहना चाहूंगा, और यही अर्थ है धर्मो रक्षति रक्षिता का। धर्म अपनी रक्षा स्वयं करता है, यह इसका अर्थ है ना। इसलिए अगर तनिक भी स्थिति से हटे, अगर आप यदि आनंद की अवस्था से आप हटे, तो सच्चे साधक को यह बिल्कुल मंजूर नहीं होता, वो कभी हटता ही नहीं है। वो संसार के मिथ्या जो भोग होते हैं, वो उन भोगों में केवल और केवल शरीर को चलाने के लिए और शरीर को धारण करने के लिए उतना ही भोग करता है, उतना ही भोजन करेगा, उतना ही सोएगा, उतनी ही बात करेगा, उतना ही सब कुछ व्यवहार लोग व्यवहार करेगा, कितना जितना कि वो जीने के लिए और परम आवश्यक है ना। तो जब वे जाकर यानी अपनी स्थिति को संभाल कर, और जैसे गर्भवती स्त्री होती है अपने गर्भ को संभाल के चलती है, ऐसे वो अपनी, यदि वो भान में है तो भान को संभाल के चलेंगे, यदि वो ध्यान में है तो ध्यान को संभाल के चलेंगे, यदि वो जागरण में तो जागरण को संभाल के चलेंगे। ऐसे वो धीरे धीरे अपने जीवन में कछुए जैसे अपने हाथ पैर गर्दन को सकोड़ कर और खोल में छिपकर अपनी रक्षा करते हैं। जो वो साधक करते हैं ऐसे ये भी करते हैं। उनमें सिर्फ इतना फर्क है कि वो अभी परमात्मा के जागरण की अवस्था में नहीं है, लेकिन ये कुछ अच्छी अवस्था में है, तो इनका जो जागरण ही इनका कवच बन जाता है। जिससे साक्षी उनका कवच बना, ऐसे इनका जागरण इनका कवच बन जाता है। और जीवन मुक्त स्थिति प्रज्ञ का एकमात्र सहारा है, क्या सहारा है? उसका जीवन। जीवन यानी परमात्मा क्या कहते हैं गीता में? जीवस्य जीवनो, है ना। देह से भी अधिक प्यारा उसको क्या है? देह से अधिक प्यारा उसको है बोध। बोध यानी उसका जागरण, उसका होना। तो यदा कदा इंद्रियों के माध्यम से अगर ऐसा कोई साधक है और उसको कोई विक्षेप भी आ जाए, उसको कोई प्रकार की स्थिति भी ऐसी बन जाए, परिवार से बन जाए, समाज से बन जाए, परिवेश में कुछ अप्रिय घटित हो जाए, कोई प्रिय घटित हो जाए, तो वो तुरंत मन बुद्धि चित्त का उचित उपयोग करके और उनसे हटके अपने जागरण में जीने लगता है। थोड़ी देर के लिए आपको जरूर लग सकता है कि यार ये अज्ञानी जैसा आदमी लग रहा है, लेकिन अज्ञानी नहीं है। वो जितना उचित था, है ना, उतना उसमें जी कर अपने मन बुद्धि चित्त का उपयोग करके, इंस्ट्रूमेंट जैसा उपयोग करके पुनः अपने जागरण में जीने लगता है। तो आप ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से जान लें कि मन को ऊर्जा किससे मिलती है? मन को ऊर्जा स्वरूप से मिलती है। मन को ऊर्जा अपने मौजूद आत्मा से मिलती है, स्वरूप से मिलती है। मुर्दे का कोई मन नहीं होता। किसी मरे हुए आदमी को यदि आप देख लो तो मरे हुए आदमी का मन नहीं होता है। मुर्दा शरीर में बिल्कुल मन नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे ही जीता है वो, जीते हुए भी अमन अवस्था में उसका भी मन नहीं होता। किसका? ज्ञानी का भी मन नहीं होता। लेकिन चूंकि ज्ञानी स्वरूप में जीता है, मन में नहीं जीता है, तो विक्षेप जो है ना उसको असर नहीं करते। विक्षेप असर किसको करते हैं? जो कि मन में बेहोश है, मन के अंदर ही जी रहा है, और जो मन को इंस्ट्रूमेंट की तरह उपयोग कर रहा है और जो अमन अवस्था में जी रहा है, यह होता है अंग का सकोड़ना। कछुए के अंग को सकोड़ना मतलब मन में न जीकर मन से हटकर जीना, है ना।
तब इंद्रियां मशीन की तरह अपने अपने कामों को करती हैं। और जागृत पुरुष, या पुरुष कहने का मतलब स्त्री भी हो सकती है, जागृत स्त्री पुरुष के बीच का व्यक्ति भी हो सकता है, अपनी जो इंद्रियातीत अवस्था है उसमें जीकर परमात्मा की शांत, आनंदित, निष्प्रह, निर्विकल्प, गुणातीत अवस्था में जीता रहता है। कब तक जीता रहता है? जैसे वो गीत है ना कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। उसका जीवन जितना रहता है वो जीवन उतना वो जीता है अच्छी तरह से। कैसे जीता है? शांत जीता है, आनंदित होकर जीता है, इंद्रियों के विकारों से परे होकर जीता है। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार से जी कर देखो। सतगुरु की जो परावाणी है इसको जीवन में उतार करके देखो। साक्षी में जीना भी, है ना, बिना सतगुरु की कृपा और मार्गदर्शन के संभव नहीं है। पहली बात तो ये कि साक्षी आपको ठीक से समझ में ही नहीं आएगी अगर सतगुरु की कृपा ना हो। तो आओ, अस्तित्व तुम्हें पुकार रहा है और मैं कहता हूँ जुड़ो इस परम जीवन से। तुम इस परम जीवन से जुड़ो। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।